हम प्रभात टाकीज पहुंचे हुए हैं, देख रहे हैं मेरी माँ कर्मा। ये पिक्चर शानदार कमाई कर रही है। प्रभात टाकीज में अभी एक और शो 6 बजे चालू होगा। हमारे बीच में तमाम स्टार प्रचारक लोग यही हैं, हम इनसे ही बात करेंगे। हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इस पिक्चर की खासियत क्या है। दरअसल एक ऐसी मूवी है जिसके बारे में बताया गया है कि कम से कम 7 राज्यों में इनकी शूटिंग हुई है। वहाँ की परिदृश्य को, पृष्ठभूमि को दिखाने की कोशिश है। निश्चित तौर पे एक उत्सुकता इस पिक्चर को देखने के लिए। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी इस मूवी को देखूँ। फिलहाल थोड़ा हमारे बीच में स्टार प्रचारक लोग हैं, इनसे हम पूछते हैं कि इस फिल्म की प्रमुख बातें क्या है। सर थोड़ा सा परिचय बताइए। मेरा नाम नारायण लाल साहू है और मैं शहर जिला साहू संघ का अभी वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ। इसके पहले मैं संत माता कर्मा आश्रम समिति में महामंत्री था और कार्यवाहक अध्यक्ष भी था। इसके पहले 2016 में मैं रायपुर शहर का भी महामंत्री रहा हूँ। और चूँकि मेरा जीवन माता कर्मा को समर्पित है 1992 से, जब 1992 में संत माता कर्मा आश्रम समिति का निर्माण हुआ, उस समय हम लोग फाउंडर थे। तो उस समय लोग बाग जानते नहीं थे माता कर्मा क्या है। तो उस समय मैंने 5 पुस्तकें लिखी हैं मेरी माँ कर्मा के बारे में। कर्मांजलि, कर्मावली, कर्म शक्ति, कर्मबोध, कर्मा चालीसा, कर्मा की जीवनी। ये 5 किताबें पब्लिश हो गई है साहू जी? हो गई, आज से 15 साल हो गया, 20 साल हो गया है वो। और इसके साथ साथ जो आप पिक्चर में माता कर्मा का जो फोटो देखते हैं वो भी सब मेरी ही देन है। जैसे छोटा रूप में देखे खिचड़ी खिलाते हुए हैं, तेल डालते हुए हैं, हाथी के तेल डालते हुए हैं, और एक संत रूप में है। क्योंकि इसको ये बनाने का मतलब ये था कि हमारे साहू समाज में विभिन्न धर्म पंथ के लोग मानने वाले हैं। जैसे कभी एक लेते हैं। पहले तो ये बताएं कि इस पिक्चर का उद्देश्य क्या है, क्या संदेश देना चाहते हैं? इस पिक्चर के माध्यम से हम लोग ये देना चाहते हैं कि भक्ति और ज्ञान मूल है। और जैसे वैज्ञानिक शक्ति के वैज्ञानिक तरीके से हम लोग चाहें तो शक्ति मिलती है, लेकिन भगवान की पूजा करने से शांति मिलती है। तो दोनों का तादाद में करते हुए इस कर्ममय जीवन में भगवान के कर्म योग, जैसे कृष्ण भगवान के कर्म योग से कर्म का फल आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों निश्चित मिलता है। इसलिए कर्म प्रधान जो जीवन है लोगों को शांति भी देती है और शक्ति भी देती है, और वो आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा शक्ति भी उसमें अंदर से आता है। और कुल मिला के अब ज्ञान भक्ति के संदेश है। इसके साथ साथ इसमें सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का भी संदेश है। क्योंकि माता कर्मा ने जो भी संघर्ष किया है सत्य के मार्ग पे चल कर के किया है, और उसने कभी भी विद्रोह नहीं किया, हमेशा शांति के रास्ते में चल करके अहिंसा को मानते हुए उसने संघर्ष किया। और सत्याग्रह जो भी किया, वो जन आंदोलन जो किया वो शांतिपूर्ण तरीके से किया गया है। इसलिए सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का मूल इनका आधार रहा है। हमने सुना है 7 राज्यों में इनका शूटिंग हुआ है, क्यों? इसलिए हुआ है कि हम लोग जो ये पिक्चर बना रहे हैं हिंदी पिक्चर है, और हिंदी पिक्चर को किसी एक क्षेत्र से बनाने से एक क्षेत्रीयवाद का प्रभाव पड़ता है। और इसलिए अलग अलग क्षेत्र के कलाकार रहेंगे। जैसे हमारे क्वीन सीन जो है उड़ीसा की रहने वाली है। मेन जो हीरोइन है वो जो आप देख सकते हैं, मैडम एक सेकेंड ना, ये जो मेन हीरोइन है उड़ीसा की कलाकार है, कुकिंग सीन है। तो उसके माध्यम से एक उड़ीसा में उसका नाम चल गया। कुछ हमारे बॉम्बे के लोग हैं जो महाराष्ट्र से कवर करते हैं, वो लोग हैं। कुछ हमारे राजस्थान के लोग भी इसमें काम किए हैं। छत्तीसगढ़ से मानिकपुरी जी वगैरह हैं, बिहार से भी है, बिहार से भी हैं। इस प्रकार से सभी अलग अलग राज्यों से हमने लिया है ताकि पूरा देश को कवर कर सकें और पूरे देश में ये संदेश जाए कि माता कर्मा का जो कर्म सिद्धांत है, जो लोगों को अलग अलग तरीके से लोग बाग सोचते हैं, उसको लोग बाग जाने। तो उस ज़माने में उसने शाकाहार का आविष्कार किया। अच्छा। जब 90% लोग मांसाहारी हुआ करते थे 1000 साल पहले, तो उसने देखा कि ऐसी स्थिति में तो एक शाकाहार का प्रयोग किया जाए। तो उसने दाल और खिचड़ी का फल, चावल और दाल का खिचड़ी बना करके एक संदेश दिया कि हम इससे भी जीवित रह सकते हैं, इससे भी हृष्ट पुष्ट हो सकते हैं। और वो तो गरिष्ठ होता है। खिचड़ी तो बड़ा अच्छा बना जाता है, मतलब एक तरीके से पेट की सफाई है वो। अब खिचड़ी की तो विभिन्न खिचड़ी की इतनी सारी विशेषताएं हैं कि अगर आप मरीज किसी भी प्रकार के है तो उस मरीज को खिचड़ी का भोग खिलाया जाता है। वैद्य लोग भी वही बोलते थे, डॉक्टर लोग भी वही बोलते थे कि आप पाचन क्रिया में जो अच्छा होता है, जो पाचक होता है, जो उसमें तेल नहीं होता, नमक मिर्ची मसाला कम होता है, ऐसे भोजन करो। तो खिचड़ी का प्रयोग तो होता ही है। तो ये खिचड़ी इसीलिए कहा गया है कि माता कर्मा की भात और जगत पसारे हाथ।
तो माता कर्मा की जो भात है आज विश्व में प्रसिद्ध है और पूरा जगत उसके हाथ पसार के उसको ग्रहण करते हैं। और इसीलिए इसी खिचड़ी को किसी भी प्रसाद के रूप में नहीं कहा जाता, लेकिन इसको महाप्रसाद कहा गया है। तो ये मान सकते हैं कि खिचड़ी की जो आविष्कार हुआ है वो माता कर्मा की देन? कर्मा के ही देन है, माता कर्मा के ही देन है। एक से 1000 साल पहले जो उसने प्रयोग किया है वो माता कर्मा के ही देन है। और शाकाहार का जो प्रभाव उसने दिया है कि हमको शाकाहारी कैसे बनना है, क्योंकि जैसे आप उड़ीसा में जाइए तो वहाँ पूरा समुद्र है, समुद्र में मछली ही मछली मिलती है, तो वहाँ लोग बात तो जो मिलेगा वही चढ़ाएंगे। तो उसने ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम शुद्ध सात्विक हैं, तो हमें दाल भात खिचड़ी ही खिला करके शाकाहार का प्रयोग किया और इसीलिए उसको महाप्रसाद। देखिए दर्शकों, ये बड़ी बातें हैं। इस पिक्चर के माध्यम से माता कर्मा की जो भूमिका निभा रही है, या हम कहें साहू समाज के आराध्य देवी माँ कर्मा है, इनके ही प्रयोग था कि खिचड़ी कैसे बनते हैं। और पहली बार खिचड़ी भोग इतना प्रिय था जगन्नाथ जी को, दौड़े चले आते थे। खैर ये तो विषय की बात है। पिक्चर का कैसा रुझान रहा ये बताएं। पिक्चर का रुझान तो ज़बरदस्त है, क्योंकि इनकी जो गायिका है अनुराधा पौडवाल है, जो आरती गाई है। और अनुराधा पौडवाल कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, जिनके नामों से ऐसे ही सर झुक जाता है। तो उसने हमारी माता कर्मा की आरती गाई है। साधना सरगम है, उसने 2 गीत इसमें गाए हैं जिनके नाम प्रसिद्ध हैं गायन के क्षेत्र में। और उसी प्रकार से नहीं देंगे भी। और उसी प्रकार से इसमें जो हमारे वो सारे गमा पर जो हाँ उसके माध्यम से शूटिंग हुआ है, यहाँ पर वीडियोग्राफिंग हुआ है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग पूरे राष्ट्र को लेकर के चले हैं और पूरे विश्व के, ये तो राष्ट्र का हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिन में हमारा छत्तीसगढ़ और यहाँ जो चल रहा है, ये आने वाले दिन में नेपाल में भी जाएगा, क्योंकि वहाँ हमारे आदमी भी, कुछ दर्शक भी आए शायद। आप लोग देखने आए हैं क्या? अच्छा, आप लोग हैं इससे हाँ बताएं सर, इस पिक्चर में खास बातें क्या हैं प्रमुख जिसे दर्शक देखने आए? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं तो अभी पिक्चर को देखने जा रहा हूँ। अच्छा है ना, जब आपने बताऊंगा इसके बारे में क्या है उसका, है ना। अच्छा, तो क्या सुन के या समझ के आप देखने आए पिक्चर? सुन के ये है कि एक माँ कर्मा देवी जो है ना विश्व प्रसिद्ध है कहना चाहिए। और वो इसने ऐसे ऐसे सामाजिक सेवा किया कहना, जो लोगों के लिए दूसरे समाज के लिए भी अनुकरणीय है। मतलब इस पिक्चर में वो बातें दिखाई गई, बातें दिखाई गई है कि माता कर्मा ने कैसे समाज सेवा की और कैसे लोगों को उद्धार किया और किस तरीक़ा से संघर्ष करके एक कहना चाहिए अहंकारी लोगों का अहंकार का दमन भी किया और समाज सेवा भी करी, उसको उस चीज़ में दिखाया गया है। तो इसलिए हम देखने आ रहे हैं। मेन इसके हक मेन बात ये है कि कर्मा माता की जीवनचर्या कैसी थी उस समय और कैसे परहित के लिए काम किए हैं। अच्छा, इस पिक्चर में आपको क्या लगता है, क्या देख के सुन के आप आए हैं? मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। अच्छा, ज़्यादा नहीं पाएंगे। आप बताएं, आप पिक्चर देखने आई हैं? हाँ, देखने क्यों? हम माँ कर्मा हमारे आराध्य देवी देवता है, तो पिक्चर देखने का शौक था इसलिए आए हैं। अच्छा, पिक्चर देखने के शौक है। आप क्यों आई हैं माता? पिक्चर देखने आए माता के कर्मा के। माता कर्मा की पिक्चर। कितना उत्सुकता है देखने के लिए? बहुत बढ़िया। आप दर्शकों देख रहे हैं, ये तमाम लोग हैं, कुछ और लड़के लोग हैं। आप लोग पिक्चर देखने आए हैं? कहाँ से आए हैं आप लोग? यही राजेंद्र नगर से। राजेंद्र नगर से। अच्छा, क्या खासियत है इसमें? कोई गाना, कोई हीरो, किसको ज्यादा देखने? हमारी कुल देवी है, तो फिर उसकी कहानी हम देखने हैं। कुल देवी है। ये तमाम लोग आप देख रहे हैं, यहाँ भी आए, यहाँ पे ये छोटू भी आए। क्या नाम है बेटा आपका? शाश्वत। क्यों आए हो आप यहाँ? मूवी देखने। कौन सी मूवी? माँ कर्मा। माँ कर्मा। सर बताएं कैसा है मूवी, क्या कुछ लग रहा है इसमें? अभी मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन हमारे कुल देवी है ऐसा करके। और उसने जो ब्राह्मणों का या पुजारियों का जो जगन्नाथपुरी में जो उनका एक छत्र छाया था कि भगवान ऐसा नहीं हो सकता, भगवान प्रेम के भूखे थे ना, माँ कर्मा के प्रेम के भूखे कारण वो मंदिर से ही बाहर बच्चे के रूप में जाते थे। और माता कर्मा का जो खिचड़ी खाए ना, उसको देख के अलौकिक मतलब ब्राह्मणों का जो घमंड था वो थोड़ा सा दूर हुआ। और क्योंकि ब्राह्मण का राज चलता ही था पहले पुराने ज़माने में, तो माँ कर्मा ने अपने प्रेम और भक्ति से भगवान श्री कृष्ण को मतलब बुलाया और एक नया संदेश दिया कि नहीं, प्रेम और भक्ति से भी भगवान को पाया जा सकता है, भगवान उसके पास आया जा सकता है। कहते हैं ना कि भगत के बस में है भगवान, कुछ ऐसे ही हैं। ये महान संत कर्मा हुई थी और इन्होंने जैसा बताया कि इनकी खिचड़ी इतना प्रिय थे जगन्नाथ जी को कि वो दूर जहाँ रहती, जहाँ चाहती वहाँ वो उनको अपने पास बुला लेती थी और स्वयं भगवान जगन्नाथ जी आते हैं। सर आप बताएं, इस पिक्चर को लेकर कितने एक्साइटमेंट थे, मूवी को लेकर?
एक्साइटमेंट तो इतना था कि काफ़ी दिन से कोशिश कर रहे थे आने के लिए, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था नौकरी की वजह से। अच्छा अच्छा। अब पता चला कि आज यहाँ पे लास्ट डेट है करके, थोड़ा सा निराशा तो हुई है, लेकिन चलो देखने को मिल रहे हैं करके। देखने को मिल रही है। अच्छा, इस पिक्चर के बारे में क्या सुने आप, इस मूवी के बारे में क्या खास बातें हैं? पिक्चर ज़्यादा तो मेरे को पता नहीं, क्योंकि मैं अधिकतर समय बाहर रहा हूँ, लेकिन ये साहू समाज के आराध्य देवी हैं, तो हर साल 5 अप्रैल को मनाते हैं इनका कर्मा जयंती, और ज़्यादा तो मेरे को हाँ। तो आप देख रहे हैं तमाम लोग आ रहे हैं, अभी 6 बजने को है, 6 बजने शुरू होगी एक और शो, तो तमाम लोग आके यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। इस पिक्चर के एक संदेश है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी देख सकते हैं आप, और तमाम अलग अलग जगह के आप परिदृश्य भी आपको देखने को मिलेगा। हमें भी उत्सुकता है देखने के लिए, तो आप बिल्कुल बने रहिएगा। हम कुछ और लोगों को अगली कड़ी में आपसे जरूर रूबरू कराएंगे। तब तक देखते रहिए महानदी न्यूज़। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।